हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुल्थ्री कॉस्मिक। लोकी के ट्रेलर के साथ ही अभी लोकी के फैंस की बढ़ोतरी होने वाली है और हम जानते हैं लोकी कितना हरामी कैरेक्टर है। तो इसी हिसाब से क्या होगा अगर लोकी प्रेसिडेंट के लिए रन कर दे, मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्शन कैंपेन शुरू करते सीधा ससुरा जा करके यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना चाहे तो क्या लगता है क्या हो सकता है इस स्टोरी में वो पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं वोट लोकी की स्टोरी को ही स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ कॉस्मिक किंग थॉर के टाइम पर भी लोकी की एक स्पेशल स्टोरी चल रही थी जिसे हम लोकी के नाम से जानते हैं, तो उसे भी स्टार्ट किया जाएगा। तो उसे भी हम शादी में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क में, जब अवेंजर्स की हालत खराब थी और जब वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, उनके विलेन को निपटा देते हैं, तब वो इस सिटी को रिवील करने के लिए स्टार फाउंडेशन से कुछ डोनेशन मिलता है मेयर को। लेकिन मेयर हरामी निकला और वो घपला कर देता है। कुछ सालों बाद फिर से जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है और वोट मांग रहा होता है, तभी उन रिपोर्टर्स में से एक, जो कि उसी करप्शन की शिकार हुए फैमिली की बेटी होती है, वो इस बार उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका वो जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाता और इस कारण से उसकी लाइव टीवी पर बेइज्जती हो जाती है और सभी समझ जाते हैं कि ये झूठा है। अब अगले कुछ दिनों बाद, चूंकि प्रेसिडेंट का डेट है, आज जनरल इलेक्शन डिबेट होने वाली थी शाम को और इस कारण से ये दोनों ही कैंडिडेट लाइव टीवी पर सबके सामने मुंह पर झूठ बोलने वाले हैं, ये एंकर बता रही होती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कैमियो स्टेडियम डिबेट टुनाइट में, तो यहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स इस चीज़ को कवर करने के लिए आए हुए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ और रिपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं जिनके बैजेस सही नहीं है और तभी एक रिपोर्टर इस चीज़ को नोटिस करती है और वो देखती है कि उनमें से कुछ के पास गन्स है। लेकिन तभी वो हरामी रिपोर्टर्स अपने गन्स निकाले हुए चिल्लाने लगते हैं, है हाइड्रा, हाइड्रा की जय हो, हाइड्रा हमारा गुरु है, हाइड्रा हमारा भगवान है, हाइड्रा ही हमारा सब कुछ है। और उसके बाद उनमें से एक चूतिया कहता है, अमेरिका तुम्हारी चॉइस घटिया है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, चाहे तुम्हारा प्रेसिडेंट कोई भी हो, तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्री को हम धूल में बदल देंगे और हाइड्रा उस पर मूटेगा चैन से बैठ करके। अब ऐसे में भगदड़ तो मचनी है ना, तो भगदड़ मची है और जो हमारी कैरेक्टर है निशा, जो कि एक रिपोर्टर है जो हमें कहानी में शुरुआत से दिख रही है, वो इस वक्त किसी सुरक्षित जगह को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ रही है। पर तभी उनमें से एक कहता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि अब मुझे छुपना बंद करना चाहिए और तुम सभी को एक प्रोटेक्शन चाहिए गॉड की। तभी निशा कहती है, लोकी लोकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लोकी कहता है, मुझे लगा कि एक अच्छे बंदे को अगर किसी की मदद करनी है तो कई सारे सरफिन से लिपटता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बुरे बंदे की जरूरत है यहाँ पर। और इसी के साथ वो अपने मैजिक स्पेल्स का यूज करके उन सारे हाइड्रा एजेंट्स को एक ही बार में सुला डालता है। लोकी नीचे उतरते हुए कह रहा होता है, अब तुम सभी सेफ हो वैसे, पर मुझे पता है, मैं समझता हूँ तुम्हारे प्रोटोकॉल्स कैसे हैं सिचुएशंस को लेकर के। तो फिर पर हम देखते हैं कि वो जो गार्ड्स होते हैं वो दोनों पॉलिटिशियन को इंटरप्राइज बफेलो के कोड नेम के साथ उन्हें लेकर के जा रहे होते हैं, तो केवल लोकेशन की ओर। और लोकी भी लाइक, हाँ पहले ये कर लो, क्या ही बचा है। पता भी कुछ रिपोर्टर्स लोकी से आकर के कुछ सवाल पूछते हैं, इनमें से एक कहता है, लोकी क्या तुम जानते थे हाइड्रा यहाँ पर पहले से ही है? तब लोकी कहता है, नहीं यार, मैं बस ऐसे ही घूम रहा था, मुझे कोई काम थोड़ी नहीं है ऐसे में, और वैसे भी मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारे जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, तो इस कारण से मैं जरा क्लोजर लुक लेने के लिए आ गया था। तभी उनमें से एक और रिपोर्टर कहते हैं, लोकी तुमने हमें हाइड्रा से बचाया, तो क्या तुम अब हीरो बनना चाहते हो? तभी उनमें से एक और कहता है, लोकी तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम किस कैंडिडेट को वोट करने वाले हो? तब लोकी कहता है, मैं किस कैंडिडेट को वोट करने वाला हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं करने वाला। वो दोनों ही हद से ज़्यादा चूटिए झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन इसमें देखने में मजा आता है कि कौन क्या कर रहा है। तभी वो रिपोर्टर फिर से पूछती है, लोकी लायर्स, तुम झूठ के बारे में कह रहे हो, लेकिन एसगार्ड का इस बात पर क्या कहना है आखिर? काफी क्यूट है तू। तो मेरी बात सुन, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो नाच रहे हैं यहाँ पर आकर के, अपने सिंघों को निकाल करके इधर उधर एक दूसरे को ठोच रहे हैं। लेकिन मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो इनकी आधी भी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये अपनी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ कह सके। और जहाँ तक मुझे पता है, इनकी कॉन्टेस्ट जो इनके बीच चल रहा है, ये भी कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिस ऑफिस के लिए चल रहे हैं वहाँ पर ये कुछ खास करने वाले भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से करप्ट है। और अमेरिका, अगर तुम्हें तुम्हारा प्रेसिडेंट सच में चुनना है तो उसके बाद इतना बूढ़ा होना चाहिए कि जो तुम्हारे मुंह पर झूठ बोल सके। और हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये तुम्हें पसंद भी आएगा। और ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा होता है और पूरी की पूरी अमेरिका की ऑडियंस इसे देख रही होती है और ट्विटर पर भी हल्ला मच चुका होता है कि लोकी को ही लड़ना चाहिए इस इलेक्शन में। और इस वक्त वहाँ पर पुलिस वाले आकर कहता है, क्या
आप यहाँ पर देख नहीं रहे, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, अभी आपको यहाँ से हटना चाहिए। तभी एक रिपोर्टर पूछती है तो क्या तुम लड़ने वाले हो? एक और रिपोर्टर पूछता है क्या तुम्हारे अंदर कूटा है कि तुम सच में लड़ोगे लोकी? तब लोकी कहता है थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे रन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन सब चीज़ों के बारे में टॉप शोज में भी बात हो रही होती है। उन्हीं हॉस्टेस में से एक इस वक्त लाइव शो पर आई हुई होती है और वो लोकी को थैंक्स बोल रही होती है और उसे तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए रन करने के लिए भी सपोर्ट कर रही होती है। इसी के साथ अब लोकी भी मचाने लगा है और थोड़ी बहुत नौटंकी करने के बाद वो एक रिपोर्टर से मिलता है जिसका नाम निशा होता है और वो सीधे आकर के उससे पूछती है लोकी मेरी बात सुनो, आखिर इतने वक्त बाद तुम बाहर आए हो तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब लोकी कहता है मुझे ये अटेंशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे इस वक्त यही चाहिए। तब वो आगे पूछती है तो क्या तुम प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाले हो? तब लोकी कहता है नहीं, अभी मेरे पास इस चीज़ के लिए कुछ है नहीं, पर मैं इसके बारे में बात करना पसंद जरूर करूँगा। और तभी हम देखते हैं कि एक कॉल आया हुआ होता है और उसमें कोई बात करता है कि हेलो रिचर्ड वाइट, हाँ मैं ही हूँ। देखो हम यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अगर आप इसका सही जवाब देते हो तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिल सकता है। तो ये सीधा बोल देता हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, टाटा बाय बाय। तब वो फ़ोन में कहता है बस एक ही क्वेश्चन है, क्या आप इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लोकी को वोट करना चाहेंगे जो कि इस वक्त पॉप कल्चर का पूरा फिगर बना हुआ है? तब वो कहता है वोट मैं नहीं करने वाला, थैंक यू, और उसी वक्त फ़ोन भी कट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेली व्यूगल का हमारा प्यारा और सबसे दुलारा होस्ट जे जोनास जॉनसन लोकी के साथ लाइव टीवी पर ऑन एयर है और इस वक्त जे जोनास जॉनसन उसकी पूरी ले रहा होता है, जो कि कह रहा होता है तो मैं तुम्हारे साथ कहाँ से शुरू करूँ? तब लोकी कहता है देखो यार मैं बस, लेकिन फिर से जे जोनास जॉनसन कहता है शट अप, अरे यार मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है कि तू कितना बड़ा ट्रिकस्टर है और अमेरिका के लोगों को कितनी तरीके से तू मैनिपुलेट कर रहा है। तब लोकी कहते हैं देखो यार ये सारे मेरे वश नहीं है, जो ना मैं कह रहा हूँ ना उस वक्त मैं जो कहना था मेरे मुंह से बस निकल गया, उनको मैं कुछ सोच समझ के नहीं कहा हूँ। तब जे जोनास जॉनसन कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम इस पूरे सब कुछ को एक सर्कस की तरह समझ रहे हो जिसमें तुम हर एक को मैनिपुलेट कर सको और अपने न जाने कौन से अजीबोरी प्लान्स को अंजाम दे सको। इसी में लोकी कहता है देखो मैं वहाँ पर जो कर रहा था ना कैमरा के सामने, मुझे बस मजा आ रहा था, मैं कहते जा रहा था। तभी जे जोनास जॉनसन से रोक कर कह रहा है तो क्या तुम प्रेसिडेंट के लड़ने वाले नहीं हो? तब लोकी कहता है मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। तब जे जोनास जॉनसन फिर से पूछता है यार तुम तो एलिजिबल भी नहीं हो, तुम तो किसी और डायमेंशन में ही पैदा हुए हो। तब लोकी कहता है अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं यहीं अमेरिका में ही पैदा हुआ हूँ, भले ही मैं एक मिस्टिकल फिगर क्यों ना हूँ, मैं कई सारी स्टोरीज में क्यों ना हूँ, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो मिस्टिकल साइकिल्स होती है डेथ की, मैं हजारों बार मर चुका हूँ और मेरे ये सारे के सारे बार नए वर्जन के लोकी आते ही रहते हैं और ये जो मेरा अभी करंट वर्जन है जो तुम देख रहे हो ये यूनाइटेड स्टेट में ही पैदा हुआ है। तब जे जोनास जॉनसन कहता है तू झूठ बोल रहा है। तब लोकी कहता है नहीं, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ ओल्ड फैशन वे में। यूनाइटेड स्टेट के कपल जो कि एक्सीडेंट में कुछ महीनों पहले मर चुके हैं, मैं उन्हीं का तो बेटा हूँ। तब जॉनसन कहता है तो ऐसा क्यों कि ये पहली बार सुना जा रहा है? तब लोकी कहता है वेल जैसे कि तुम जानते हो मेरे पिताजी ओडिन हैं, तो उन्होंने मुझे उठा लिया और जब मैं ठीक हो गया और ये सारे जो कुछ जानने लायक हो गया तो मुझे वापस छोड़ दिया और उसके बाद मैंने पता किया कि इस तरीके से मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर है, तो अगर तुम देखना चाहो तो मैं ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। इसी के साथ जे जोनास जॉनसन इस वक्त एक कॉल को भी अटेंड करता है और वो उससे कहता है निशा क्या तुम वहाँ पर हो और क्या तुम हमारे गेस्ट को अटेंड करना चाहोगी? तब वो उस कॉल के बटन को ऑन करता है और वो कॉल से आवाज़ आ रही होती है निशा की, जो कि कहती है गुड टू टॉक टू यू जोना। हाँ निशा, मुझे लगता है तुम्हारे पास लोकी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना? तब निशा आगे कहती है हाँ मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस है। टोनी स्टार्क ने हमारे नेबरहुड को रिवील करने के लिए पैसा दिया था जो कि अवेंजर के बैटल में बर्बाद हो चुका था। उस पैसे को गवर्नर ने लिया और उसने अपने री इलेक्शन कैंपेन में आधा से ज़्यादा पैसा को बर्बाद कर दिया और जहां तक उसने सिलेक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स को तो वो लो बिडिंग पर। तो क्या तुम्हें पता है कि और तभी लोकी से रोकते हुए कहता वेट क्या तुम वही निशा हो जो कि जिसे मैंने डिबेट से पहले मिला था? वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम काफ़ी अच्छा काम करती हो और ये क्या कह रही हो तुम, आखिर तुम मुझे इन सब में क्यों लेकर के आ रही हो? तब निशा कहती है क्योंकि वो नेबरहुड तुम्हारे कारण डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो लोकी तुमने हजारों लोगों की जान लेने के काम
न जाने कितनी बार किया है। एवेंजर्स से उस वक्त तुम लड़ रहे थे। तब लोकी कहता है अगर मैं तुम्हें सच में बताना चाहूँ तो वो मेरा पुराना वाला वर्जन था। और तभी निशा कहती है क्या वो पुराना लोकी था, पर तुम क्या चाहते हो, हम इस बात पर यकीन करें कि तुम किसी तरीके की पावर के अंडर काम कर रहे थे। वैसे कुछ तुम हमेशा से एक सुपर विलन रहे हो, तुम हमेशा लोगों को ट्रिक करते हो और अब तुम इस वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हो। तब लोकी फिर से कहता है मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ का लीडर नहीं बनना चाहता और मैं एक्चुअली नहीं रन कर रहा हूँ। तब निशा कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये सारे अटेंशन सिर्फ इसीलिए चाहिए कि तुम यहाँ पर इस वक्त रन करना चाहते हो और जहाँ तक मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक जोक हो जो आखिरी में कुछ नहीं रहेगा। तभी लोकी उसके पीछे ही आ जाता है और वो कहता है निशा एक्चुअली मैं कोई जोक बनना नहीं चाहता। और निशा उसे देख करके चौंक जाती है। लोकी उसे माफ़ी मांगता है उसे डराने के लिए, लेकिन निशा अपने गन को लेकर के उसके सामने तान देती है और लोकी उसे कहता है ओके ओके मैं समझ गया, मैं नहीं हिल रहा हूँ, बस इसका कोई मतलब तो नहीं है, पर फिर भी मेरी बात सुनो जरा। लेकिन निशा यहाँ उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने को कह रही होती है, लेकिन लोकी उसे सरेंडर करते हुए कहता है देखो मैं तुम्हें बस सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार रन करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए। तब निशा कहती है देखो मैं जानती थी तुम आखिर यहाँ टेलीपोर्ट करके आए क्यों हो। ओके देखो मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता और इसीलिए आई एम सॉरी पहले से ही। एग्जैक्टली मैं तुमसे बात करना चाहता था पर टीवी में बैठ करके नहीं, तुमसे नॉर्मली बात करना चाहता था मैं। देखो मैं कई चीज़ों को कर चुका हूँ, हाइड्रा अटैक्स हो, चाहे तुम्हारे कैंडिडेट्स को चूतिया बोलना हो, चाहे मैं भगवान के थ्रोन पर ही बैठा क्यों ना हूँ, मैंने काफ़ी कुछ किया है और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। और ऐसे में शायद तक मैं सारे सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर सकता हूँ। तुम जानती हो और तुम जान रही हो कि मैं सही हूँ यहाँ पर, तो क्यों ना तुम बस एक बार मेरे पॉलिटिकल एजेंडा को देख लो और मेरे इंटरव्यू को अपने आर्टिकल में छाप करके देखो, तुम्हें अगर पसंद आए तो। और निशा उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने को कहती है और लोकी उसे थैंक यू मुझे सुनने के लिए कहता है। निशा अपने अपार्टमेंट के डोर में खड़ी हुई रहती है और तभी उससे पूछ ही लेती है तो तुम्हारे हेडक्वार्टर का एड्रेस क्या है। अगले ही दिन निशा लोकी के हेडक्वार्टर के पास आई हुई होती है जहाँ पर इस बार कुछ पुलिस वाले भी होते हैं और कुछ प्रोटेस्ट करने वाले भी जो कि लोकी को चूतिया बोल रहे होते हैं। जैसे ही वो अंदर जा रही होती है एंजेला उसे वेलकम करती है। उसके बाद लोकी अपने फीमेल वर्जन में रहता है और वो उसे उन सारी बातों को बताता है कि वो किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से अभी लोग सारे के सारे पब्लिक के ज़्यादातर मेम्बर्स को इस वक्त कॉल करके पूछ रहे हैं उनकी राय को। इसके सब के बाद लोकी और निशा दोनों साथ में एक मीटिंग रूम में बैठते हैं और उसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि किस तरीके से लोकी के पास क्या क्या प्लान्स हैं आगे सब कुछ करने के लिए। अब इसके बाद लोकी की सारी बातों को सुन करके निशा एक आर्टिकल लिख चुकी होती है और अपने मैनेजर को उन सारी बातों को बता रही होती है, उसे वो सेंड कर चुकी होती है। उसका मैनेजर उसे पूछता है कि उस हाइड्रा अटैक के बारे में आखिर क्या है। तब निशा कहती है लोकी ने उन पर जो कुछ भी यूज़ किया था वो अभी कोमा में है, तो अभी हमारे पास जो है सो है। और तब हम देखते हैं कि मैनेजर की स्क्रीन पर लिखा हुआ रहता है लोकी वॉशिंगटन को पूरी तरीके से जला देगा। तो इसका मतलब तय है कि निशा भले लोकी की बात को सुनी जरूर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो लोकी के हिसाब से करी है। अगली सी सुबह इस वक्त निशा के मोबाइल पर 13 मिस कॉल और 21 मैसेजेस आए हुए होते हैं और उसका वो आर्टिकल पूरी तरीके से बदल चुका होता है। उसमें लिखा होता है लोकी कैंपेन, कुछ ऐसा जो एक्साइटेड होने की इसमें बात है बाय निशा कॉन्ट्रेयर्स। ये देख करके निशा पूरी तरीके से चौंक जाती है। इस बारे में हर एक जगह बात हो रही होती है और कुछ ही देर में उसके घर की घंटी बजती है और तब हम देखते हैं फीमेल थॉर को और वो कहती है ये का बवासीर है।